हेलो बच्चों, चलिए क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन में दिया which one of the following statements does not uphold the theory of ascent of sap given by Dixon and Joly? A. Pores in trachyry elements. B. Cohesion force of water molecules. C. Adhesion force of water molecules. या फिर D. Requirement of ATP. जैसा कि हमें पता है थ्योरी ऑफ एसेंट ऑफ सैप या फिर ट्रांसपिरेशन पुल दिया था डिक्सन एंड जॉली ने। इसके बारे में 4 स्टेटमेंट्स दिए हैं, पूछा है विच डज नॉट अपहोल्ड, मतलब कौन सी स्टेटमेंट इसमें से फॉल्स है, राइट, हमें वो बताना है। तो ऑप्शन ए पूछा है पोर्स इन ट्रैक्यरी एलिमेंट्स, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही। पोर्स होते हैं ट्रैक्यरी एलिमेंट्स में। ट्रैक्यरी एलिमेंट्स क्या होते हैं, आपको पता होना चाहिए। ट्रैक्यरी एलिमेंट्स क्या होते हैं ये वेसल्स एंड ट्रकीज मेनली, जिनसे वाटर ट्रांसपोर्ट होता है, तो इनमें पोर्स होते हैं, राइट। तो ये तो स्टेटमेंट बिल्कुल सही। फिर है ऑप्शन बी कोहेशन फोर्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, बिल्कुल करेक्ट। वाटर एंड वाटर के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है, अट्रैक्टिव फोर्स होता है, उसे हम कोहेसिव फोर्स बोलते हैं और ये प्रेजेंट होता है, इसकी वजह से असेंट ऑफ सैप में हेल्प होता है, तो ये भी सही है। ऑप्शन सी एडेशन फोर्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, ये भी सही है। ये भी एक अट्रैक्टिव फोर्स है जो वाटर और जाइलम के बीच में होता है, जो वाटर और जाइलम के बीच में होता है, और ये भी असेंट ऑफ सैप में काफी मेजर रोल प्ले करता है, तो ऑफ कोर्स ये भी स्टेटमेंट सही है। अब आते हैं डी पे। डी पे लिखा है रिक्वायरमेंट ऑफ एटीपी, ये बिल्कुल ही गलत है। आपको हमेशा याद रखना है कि असेंट ऑफ सैप इज अ पैसिव प्रोसेस। पैसिव प्रोसेस होता है, इट अकर्स along a concentration gradient, एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के हिसाब से होता है। जहां पे पानी कम है वहां पे पानी कहाँ से जाता है, जहां पे पानी ज्यादा है वहां से पानी जाता है, जहां पे पानी कम है, तो एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के थ्रू हो रहा है, इसमें कोई एनर्जी नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ही गलत है। असेंट ऑफ सैप इज अ पैसिव प्रोसेस, इट इज नॉट एन एक्टिव प्रोसेस, तो उसको एटीपी नहीं चाहिए। तो एज वी कैन सी इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, requirement of ATP. I hope you understood the question. All the best. Thank you.